अस्सलाम वालेकुम जी। आज 25 जून है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। ईरान पर अरबों डॉलर्स के जो बम गिराए गए और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करने का जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं वो सब झूठ है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पेंटागन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। उसने ये दावा किया और उसके बाद ट्रंप और पेंटागन के दरमियान जो है वो ठन गई है, एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और आज बाकायदा तौर पे ट्रंप ने अपने ही न्यूज़ चैनल्स CNN वगैरह को जो है वो झूठ का पलंदा करार दिया और उन्होंने कहा है कि ये महज कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। एक बार फिर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर यूरेनियम अफजूदगी की दोबारा कोशिश की तो उस पर एक बार फिर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे ईरान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आ गया है। पहले अमरीकी हमले के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, वो आपके साथ शेयर कर दूं। इस्माइल बकाई हैं जो तर्जमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने ये कहा है कि इसराइली हमलों से जो है वो हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको जो नुकसान पहुंचा था उनको दोबारा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये बाकायदा जो ऑफिशियल जो है वो रद्द-ए-अमल है वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। लेकिन इससे कबल अब्बास अराक्ची जो हैं और उसके अलावा ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी जो है उन्होंने ये कहा है वाज़े तौर पे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम हम दोबारा शुरू करेंगे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और यूरेनियम अफजूदी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान की एटमी तनसीबात की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है और जल्द ही ये तमाम तनसीबात मुकम्मल फ़ालियत के साथ दोबारा काम शुरू कर देंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि 12 रोज़ वज़ीर इसराइली जारियत ने ईरानी कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमने जोहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान की। हमारी अवाम ने नाकाबिल बर्दाश्त मुश्किलात बर्दाश्त की। हम पर जंग मुसल्लत की गई मगर हमने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। अब्बास अराक्ची का कहना था कि अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई फ़र्द या इदारा जोहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। हम पुरअज़्म हैं, मुत्तहिद हैं और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर तैयार हैं। ईरान जो जोहरी तवानाई है उसके हसूल के लिए किसी सूरत भी इससे पीछे नहीं हटेगा। ये उनके वज़ीर ख़ारजा का एक स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन अब आता हूँ उस रिपोर्ट की तरफ जो अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसमें हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। आपके साथ शेयर करूँगा जी। गुज़श्ता हफ़्ते जो ईरान की 3 जोहरी तनसीबात पर हमले किए गए और जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का जो दावा है वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि वो बिल्कुल ही झूठ पर मबनी है और ये हमले जो है ये नाकाम रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये हमले बमुश्किल चंद माह की ताख़ीर का बायस बनेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ये इंकशाफ पेंटागन के महतात काम करने वाली अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट से वाकिफ़ 4 ज़राए ने अमेरिकी ख़बर रसां इदारे CNN को बताया कि ईरान का जोहरी मवाद और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से बैटल डैमेज असेसमेंट पर मबनी है, जिसमें ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि किस हद तक ये जो जंग हुई है उसमें नुकसान किया गया है और यहाँ पे ये एक असेसमेंट की जा रही है। तो उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और इसे पेंटागन की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। इब्तदाई जायज़े के मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद नुकसान पहुँचा है और हमलों से सिर्फ चंद माह की रुकावट मुतवक्के है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन सदर ट्रंप, उनकी हुकूमत, उनके वज़रा इसको बिल्कुल झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं और वज़ीर दिफा जो है उन्होंने कहा जैसे उन्होंने दावा किया था कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके हैं और ईरान जो है वो जोहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दफन हो चुकी है। ये रिपोर्ट उसकी नफ़ी कर रही है। ताहम CNN को ये बताया गया कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा भी तबाह नहीं हुआ और बेशतर सेंट्रीफ्यूजेस अब भी सही हालत में हैं। एक सोर्स ने यह बताया कि DIA का तजिया है कि अमेरिका ने ईरान को महज चंद माह पीछे धकेला है। वाइट हाउस ने रिपोर्ट के वजूद को तस्लीम करते हुए इससे इख्तलाफ किया है। वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने इस हवाले से जारी बयान में ये कहा है कि ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत है। इसे एक गुमनाम निचली सतह के मुखबर ने लीक किया है जो सदर ट्रंप को बदनाम करने की साजिश कर रहा है।
हमलों के बारे में फ़िलहाल अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि DIA की रिपोर्ट दीगर अदारों की राय से कितनी मुख्तलिफ है। बहरहाल जी, रॉयटर और AFP ने जो है वो ये कहते हैं कि नीदरलैंड के शहर दी हेग में अब नेटो सरबराह इजलास हो रहा है, तो ये वहाँ की खबर है। वो ये कहते हैं कि इजलास के मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी बखूबी आगे बढ़ रही है। उन्होंने जंगबंदी को सबके लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हो रही है, और मेरा मानना है कि यह हमारे जानब से किए गए हमलों की वजह से मुमकिन हुआ है। हैरानकुन तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि ईरान पर अमरीकी हमले मशरिक़ वुस्ता में मुस्बत असर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला गज़ा से यरगमालियों की रिहाई में मददगार साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इसराइल पर फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने कल तैयारे वापस बुला ली है। ये एक शानदार फ़ैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि जी फ़र्दु जोरी मरकज़ अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तनसीबात तबाह की। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी शुरू करेगा तो उस पर दोबारा हमला होगा। ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जी अगर जो है वो ईरान ने कोशिश की दोबारा अफजूदगी की तो हम एक बार फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने आज CNN और जो बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, उनको कहा है कि ये झूठ फैलाते हैं। ये इदारे एक तारीख़ी और कामयाब फ़ौजी इराक़ कार्रवाई को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि ये फ़ेक न्यूज़ CNN और नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर तारीख़ की सबसे कामयाब फ़ौजी कार्रवाइयों में से एक को कमज़ोर दिखाने की साजिश की है। और जो है उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं वही सच है कि ईरान की साइट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अच्छा, एक लेटेस्ट खबर आपको दे दूं जी, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबल इनाम के लिए बाकायदा तौर पर नामज़द हो गए हैं और उनके ख़िलाफ़ एक मुआख़ज़े की करारदाद आई थी, वो भी मुस्तरद हुई है भारी अक्सरियत से। सो ट्रंप अभी ज़ाहिर बात है बल्ले बल्ले है और ठीक है। सदर ट्रंप की जो है आलमी सफारतकारी की कामयाबी के फ़ौरन बाद अमरीकी कांग्रेस में उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की करारदाद भी भारी अक्सरियत से मुस्तरद हुई है। करारदाद को सिर्फ 79 अरकान की हिमायत हासिल हो सकी, जबकि 344 अरकान ने इसकी मुखालफत की। हैरानकुन तौर पर 128 डेमोक्रेट अरकान ने भी रिपब्लिकन्स का साथ देते हुए मुआख़ज़े की मुखालफत की। उसके अपनी पार्टी के जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी उसके साथ शामिल हो गए और मुआख़ज़े की एक करारदाद डेमोक्रेट रुकन आल ग्रेन की जानिब से पेश की गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि सदर ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के साथ मुमकिन जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की है, ताहम करारदाद को ऐवान नुमाइंदगान में कोई खातिर खा हिमायत हासिल नहीं हो सकी। साथ साथ सदर ट्रंप को बाकायदा तौर पे जो है नोबल इनाम के लिए नामजदगी और कांग्रेस में इनके ख़िलाफ़ करारदाद की नाकामी को उनकी सियासी और सफारती फ़तह करार दिया जा रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी जैसे नाज़ुक मसले को मौसर किरदार अदा करना एक बहुत बड़ा कारनामा है। यही वजह है कि उन्हें अमन के सबसे बड़े आलमी एजाज़ के लिए नामज़द किया जाना चाहिए। ये कुछ लेटेस्ट खबरें थी जी, जो ईरान इसराइल तनाज़ा था और उससे मिले जुले जो मामलात थे। अब तक की खबरें यही हैं कि ईरान अपने मामले से पीछे नहीं हट रहा और मुख्तलिफ द टेलीग्राफ ने ग़ालिबन लिखा है कि 400 किलोग्राम जो मवाद था यूरेनियम जो है वो ईरान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में कामयाब हो गया था, और अगर वो उसको मज़ीद प्योरीफाई करना चाहे, प्रोसेस करना चाहे तो वो जल्दी इसको कर सकेगा, और अगर वो बनाना चाहे तो इससे आराम से एटमी जो है वो बम बना सकता है। ये टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था। अब ईरान जो है वो कह रहा है कि हम इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और ट्रंप का यही मौक़िफ़ है कि अगर ईरान ने दोबारा ये किया तो हम इस पर दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि रिजीम चेंज और ईरान से न्यूक्लियर मामलात का ख़ात्मा जो है वो इनका पुराना ख्वाब है। उस पर अमल दरामद करने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। दूर नहीं है, कोई बैद नहीं है कि दोबारा एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल थी। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।